हेलो फ्रेंड्स, हाय। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ DH एक्सेलेंस चैनल में। रात के 12 बजने वाले हैं और हम पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज है ये सब्जेक्ट। वैसे सब्जेक्ट नहीं कहना चाहिए, इट इज़ अ लैंग्वेज। जी बहुत ही मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज है जी, एंड इंटरेस्टिंग भी है। सभी को इंटरेस्ट आता होगा इंग्लिश में, है ना। मुझे भी आता है जी। देखिए वैसे हाँ, कुछ मेरे भाई लोग होंगे और मेरी बहनें होंगी जिनको इंग्लिश थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती होगी। मैं उन भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूँगा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो जिन फैक्टर्स ने मेरे को बहुत हेल्प करी थी लर्निंग इन इंग्लिश। सो वो फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला फैक्टर है जी लेबर। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है आपका करेज, जिसे कहते हैं साहस। साहस दिखाना पड़ता है। आपको लगेगा कि नहीं यार गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा शर्म आएगी या कुछ है, नहीं, आपको साहस दिखाना पड़ेगा। आप गलत बोलिए या गलत करिए, ठीक है, क्वेश्चंस गलत होते हैं, कुछ होते हैं, लेट इट बी, बट आपको इसको पेशेंस के साथ, जो थर्ड है, पेशेंस के साथ थोड़ा बहुत बियर करते हुए आपको सीखते जाना है। फोर्थ पॉइंट आता है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता जो होती है वो बहुत ही रिक्विसाइड होती है। अगर आप फुली कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप हिंदी भी पढ़ लीजिएगा, आपको हिंदी भी नहीं आ पाएगी। फैक्ट बता रहा हूँ, दो हिंदी इज़ आर मदर टंग, स्टिल अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी ना तो आप ये भी नहीं सीख पाएंगे। मेन पॉइंट है कॉन्टीन्यूटी। अगर कॉन्टीन्यूटी है, ठीक है, आपकी कॉन्टीन्यूटी नहीं टूट रही है, डेफिनेटली सीख जाओगे, विद इन अ मंथ सीख जाओगे, मेरी गारंटी है, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ मीन्स। आपके जो मीन्स होते हैं, साधन होते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप कुछ अनरिलायबल साधन यूज़ कर रहे हैं तो माइट बी द केस के यू वॉन्ट गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स, ठीक है जी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही होंगे जी। रीज़न ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, बट मेरे हिसाब से किसी भी बिल्डिंग की नींव या फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगी तो वो बिल्डिंग अच्छे से अच्छे अर्थक्वेक के झटके भी झेल जाएगी। सो दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि मैं इस लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी रिफ़ाइन करूं, सो दैट जिन लोगों को ये लैंग्वेज नहीं आती है, बिल्कुल ही नहीं आती है, उनके लिए भी फ़ायदा हो, और जिनको आती है सो दैट विल बी एन एडअप फॉर देम। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको आता है तो येस यू कैन स्किप इट एंड यू कैन वॉच अदर वीडियोज़ एज वेल। बट मेरे हिसाब से इट विल डेफिनेटली गोइंग टू ऐड वैल्यूज़ इन यू। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अब हम कम्युनिकेशन, जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ अ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन क्या होता है जी, बताइए। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं जी संवाद। संवाद कहते हैं या क्या, हाँ, एक दूसरे के साथ बातचीत करने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ द व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, ठीक है। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करने के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल करता है, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। हाँ जी, ये व्हीकल। अब ये व्हीकल तीन प्रकार का होता है, यानी व्हीकल यानी कम्युनिकेशन, गेटिंग इट। ये व्हीकल तीन प्रकार का होता है जी। पहला ओरल, जिसे वर्बल भी कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है जी, ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है रिटन, रिटन कम्युनिकेशन। और तीसरा है आपका सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, ठीक है। ओरल को कहते हैं हम मौखिक संवाद, रिटन लिखित संवाद, सिंबॉलिक सांकेतिक संवाद, ठीक है। जो ये सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के बारे में जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो होता है यूजुअली, आपने देखा होगा, जो जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, डेफ एंड डम लोग, वो अक्सर इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा,
मैं इन पर्सन काफ़ी लोगों को जानता हूँ, बहुत ही जीनियस लोग हैं जो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एंड आई हैड्स ऑफ टू देम। मतलब देयर वर फ्यू पीपल जो बचपन से ही डेफ एंड डम थे, बट दे आर लाइक सो अमेजिंग, सीरियसली। आई अटेंडेड अ लेक्चर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक लेक्चर हुआ था, एंड आई लर्न these sign language, symbolic languages, and they were amazing, seriously. I hats off to them, seriously. Truly I respect them. So एक aspect होता है symbolic communication का। अब लैंग्वेज के बारे में बात करता हूँ जिस पे बेस्ड हैं ये दो चीज़ें, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। आइए लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज, जानेंगे लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, ये दो भाई साहब हैं, ठीक है, एक है जी चंगू, एक है जी मंगू। अब इनको एक दूसरे को अपनी बात या कोई अपना संदेश या कोई अपना एक्सप्रेशन पहुंचाना है, तो इनको एक माध्यम चाहिए, है ना जी। अब ये बै बच्चे की तरह करेंगे तो आई डोंट थिंक सो एक दूसरे को समझ में आएगा। सो दे नीड व्हाट, दे नीड अ मीडियम। और लैंग्वेज क्या है? इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का माध्यम है जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज, अब आपको पता चल गया, सिंपल भाषा है, ऑब्वियसली बात है। आप हिंदी बोलते होंगे, आप तमिल बोलते होंगे, आप पंजाबी बोलते होंगे, आप उर्दू बोलते होंगे, मद्रासी बोलते होंगे, आप कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलते होंगे, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन। सो लैंग्वेज इज़ रिक्विसाइड फॉर कम्युनिकेशन, ओरल और रिटन। इन दोनों कम्युनिकेशन के लिए तो लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। गेटिंग इट? हाँ, अगर आप ट्राइबल एरिया में होंगे या कुछ है तो माइट बी केस वहाँ पर भी अलग हो, लेकिन वहाँ की भी एक सर्टन लैंग्वेज होती ही है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स। लैंग्वेज के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स करेंगे, फिर इसको हम बर्ड आई व्यू लेके चलेंगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता है। सो पहला जो एलिमेंट है उसे हम कहते हैं लेटर, ठीक है। लेटर होता है, लेटर वर्ड होते हैं, लेटर अक्षर होते हैं, वर्ड शब्द होते हैं। फिर आपका आता है फ्रेज़, फ्रेज़ को कहते हैं वाक्य खंड। फिर आपका आता है क्लॉज, जिसे कहते हैं उपवाक्य। फिर आपका आता है ईडियम, जिसे कहते हैं मुहावरा। फिर आपका आता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब आपने कहावतें सुनी होगी ना जी, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, एंड ऑल दोज, है ना, वही। और लास्ट में बनता है इनसे, इस लैंग्वेज में आते हैं सेंटेंसेस, वाक्य जिसे कहते हैं, फुल, है ना। तो चलिए इनका बेसिक जो भी है आइडिया ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लेटर्स। हाँ जी, बताइए लेटर्स क्या होते हैं? बस शाबाश, अरे वाह मेरे दोस्त। अक्षर, जी अक्षरों को लेटर कहते हैं। हिंदी में अक्षर कह दिया, इंग्लिश में लेटर कह दिया। भाई साहब ये नहीं होता है, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, सटल डेफिनेशन है, बिल्कुल सही कहा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो लेटर्स होते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर सिम्बल्स। लेटर्स आर व्हाट, लेटर्स आर सिम्बल्स which represent the sounds that we produce in speech। बोलते समय हम जिन साउंड्स को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लेटर्स कहते हैं। जैसे कि सिंबल्स हिंदी में क, ख, ग, घ, एट्सेट्रा। सेम इंग्लिश में ए, बी, सी, डी, एट्सेट्रा, है ना। तो ये जो सिंबल हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लेटर्स। इंग्लिश में अलग हैं, उर्दू में अलग होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट होते हैं। आपको ये बात की हैरानी होगी कि आपके वर्ल्ड में 5,000 जी हाँ 5,000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस और ये बोलियाँ, भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं। आपको पता है? नहीं पता होगा, चलो कोई नहीं। अच्छा, आपको ये भी पता होगा लाइक हिंदी में देर आर 46 लेटर्स, पता है? चलो होगा, ऑब्वियसली बात है। उर्दू में देर आर 33 लेटर्स। और आपकी सबसे इजी और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में है 26 लेटर्स। कितनों को पता था? सभी को पता होगा, ऑब्वियसली बात है ना जी।
26 हैं फ्रॉम A to Z, राइट? दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ लास्ट 26, है ना? ओके, सो जो ये 26 लेटर हैं इनको भी हमने सब कैटेगराइज करा हुआ है दो चीज़ों में। एक को कहते हैं हम वॉवल्स, जिसे हम कहते हैं स्वर। ये होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O एंड U, ठीक है? A, E, I, O, U। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो होते हैं 26 में से 5 माइनस कर दीजिए, वही होते हैं। इतनी मैथ्स आनी चाहिए, मैथ्स तो वैसे आनी ही चाहिए। इट इज़ ऑल्सो माई फेवरेट सब्जेक्ट जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। सो 21 लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? बचे हुए जितने भी हैं, तो जी बताइए मेरे को कि वॉवल्स क्या होते हैं, ठीक है? टेल मी व्हाट आर वॉवल्स। वॉवल क्या होते हैं बताइए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, एक बार मेरे साथ आप कोशिश कीजिए, जैसे ये है, एक बार मेरे साथ ना उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, आपको पता ही चल जाएगा। पहले बोलते हैं हम ए, ई, आई, ओ, यू। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, जब मैंने अपने फेफड़े से और आपने भी फेफड़े से हवा निकाली, गले से होकर मुंह से बाहर निकली है, तब ये जो हवा निकली है इसमें कोई रुकावट नहीं आई है और तब जाके ये साउंड हम प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, है ना? उच्चारण हम इसका कर पा रहे हैं। गेटिंग इट? जी हाँ, बिल्कुल। सो वोवल्स आर दोज लेटर्स विच आर आर्टिक्यूलेटेड विदाउट एनी फ्रिक्शन। हवा का कोई फ्रिक्शन नहीं होता और ये बिना किसी रुकावट के बोले जाएं तो हम इन्हें कहते हैं वोवल्स, ठीक है? तो और कॉन्सोनेंट्स क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स क्या हो गए इसी तरीके से? विच आर आर्टिक्यूलेटेड विद ए फ्रिक्शन, जिसमें रुकावट होती है हो, उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बी में दोनों होंठ मिल रहे हैं ना हमारे, है ना? बी में दोनों होंठ मिल रहे हैं, सी में दांत मिल रहे हैं, डी में भी दांत मिल रहे हैं, लाइक रुकावट हो रही है। गेटिंग इट? तो इस वे में होता है। और एक और चीज़ है कि जो वोवल की जो एग्जिस्टेंस है या बोल पाते हैं हम, उसमें हम किसी भी अन्य लेटर का हेल्प लिए बिना हम इनको उच्चारण इनका कर पाते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट में ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट में हम बिना वोवल की हेल्प के इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। लाइक बी, जब मैं बी बोलता हूँ तो ई का साउंड आ रहा है। गेटिंग इट? सी भी बोलूँगा तो भी ई का साउंड, डी भी बोलूँगा तो भी ई का साउंड। जैसे के बोलता हूँ, के में ए का साउंड आएगा। तो बिना वोवल्स के हम इनको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, उसके साउंड के। गेटिंग इट? बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब एक और चीज़ आती है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है सेमी वोवल्स। कुछ लोगों को पता ही ना हो, क्या पता, बट मेजरली लोगों को पता होता है। सेमी वोवल्स भी होते हैं, 2 लेटर होते हैं जो W और Y हैं, इन्हें हम सेमी वोवल्स भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? बिकॉज ये वोवल्स भी होते हैं और ये कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या बोल रहे हो? जी हाँ, ये कुछ केसेस में पर्टिकुलरली बस दो ही बातें हैं। कुछ बातों में ये वोवल का साउंड करते हैं और कुछ केसेस में ये कॉन्सोनेंट का साउंड करते हैं। और वो केस या जो भी कंडीशन है वो ये है, अगर मैं W और Y, जो ये 2 लेटर्स हैं, ये किसी भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर होंगे तो ये कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं W से, वॉक देखिए, अगर W पहला लेटर है किसी भी वर्ड का तो व का साउंड आ रहा है, राइट? व यानी कॉन्सोनेंट है। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट, है ना? वॉक हो गया, वायर, तार, है ना? व आ रहा है साउंड, है ना? कॉन्सोनेंट है, पहला है ना? वायर हो गया, वॉक हो गया, वॉलेट, पिताजी का बटुआ, है ना? व साउंड आ रहा है। गेटिंग इट? कॉन्सोनेंट है। अगर वाई की बात करूँ, यस, हाँ, है ना? यह साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, पहला है, ठीक है? योगा दिवस 21 जून, है ना? यह साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट है।
गेटिंग इट। और अगर कोई और बताऊँ, यंग, यंग जवान, य साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, पहला है। और W और Y पहले के अलावा, फर्स्ट के अलावा अगर कहीं पर भी हों सेंटेंस में, फर्स्ट लेटर के अलावा कहीं भी सेंटेंस में हो, तो ये वोवल का साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मैं W की बात करूँ, सौरो हो गया, सौरो, ओ का साउंड आ रहा है, ओ, है ना, तो क्या है, वोवल है, ठीक है। येलो हो गया, येलो, ओ का साउंड आ रहा है ना, फिर वोवल हो गया, है ना जी। और ब्राउन, BROWN, ब्राउन, है ना, ब्राउन में यू का साउंड आ रहा है ना, ब्राउ ऊ, है ना, यू जो भी कह लो, तो वोवल हो गया। क्राउन होता है ऐसे ही, है ना, सेम वोवल हो गया, है ना, गेटिंग इट। और अगर मैं वाई की बात करूँ, माई, आई का साउंड आ रहा है ना, वोवल हो गया। और फिज़िक्स मेरा मेन सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, वोवल है, आई आ रहा है ना, फी, आई या ई, फी, तो वोवल हो गया, गेटिंग इट। बाय, आई, वोवल साउंड। सो अगर W और Y सेंटेंस के फर्स्ट लेटर हैं तो वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और W और Y सेंटेंस के फर्स्ट लेटर नहीं हैं और कहीं और हैं वर्ड के अंदर, तो वो वोवल साउंड करेंगे। अगर फर्स्ट है तो कॉन्सोनेंट, गेटिंग इट। चलिए अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट क्या होता है किसी भी लैंग्वेज में? अल्फ़ाबेट क्या होता है? इट इज़ कंप्लीट कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज इज़ नोन एज अल्फ़ाबेट। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD अप टू Z, ये क्या है? ये हमारा सेट है जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, गेटिंग इट। और ये कैपिटल लेटर्स हैं, ये भी याद रखना, कैपिटल लेटर्स हैं ये, ठीक है, कैपिटल लेटर्स, ओके। और स्मॉल होते हैं ऐसे ABCD अप टू Z, राइट, ये होते हैं हमारे स्मॉल लेटर्स, गेटिंग इट। सो ये दो चीज़ें हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं वर्ड। जी वर्ड क्या होता है, ठीक है, बताइए जी। और हाँ बिल्कुल, ब्रेक लेना हो तो ब्रेक ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इजीली यू आर गुड टू गो, ठीक है, गेटिंग इट। सो बताइए, चलिए वर्ड क्या होता है मुझे बताइए। जी हाँ, इट इज़ ग्रुप ऑफ लेटर्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जी हाँ, ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसमें एटलीस्ट वॉवल और एक वॉवल और कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ग्रुप ऑफ लेटर्स यूज्ड टुगेदर, group of letters used together to mean something, ठीक है, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। अब वो मीनिंग एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक एक्शन भी हो सकता है वर्ड, या वो एक क्वालिफाइंग वर्ड भी हो सकता है, किसी की विशेषता बनाने वाला वर्ड, है ना। सो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको? वर्ड कहते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ बोली थी कि भैया एटलीस्ट एक वोवल और कॉन्सोनेंट वर्ड में होना ही चाहिए, है ना, उसमें एक एक्सेप्शन है, उसमें एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है। क्या है वो एक्सेप्शन, देख लीजिए, वो है ए या अ, कहते हैं ना, अ बॉय, अ गर्ल, वो अ आर्टिकल, ओ आर्टिकल आपने पढ़ोगे ना, इनडेफिनेट आर्टिकल, वो अ है ये। आई यानी मैं, और एक ओ, कई बार हम ओ यूज़ करते हैं। सो ये एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी वर्ड होंगे उसमें एटलीस्ट एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट ज़रूर होगा, मिल के क्लब करके ये बनेगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा, A to Z आपने पढ़ा है, A फॉर एप्पल, जी है ना, एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, ठीक है। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत सारी हो सकती है, लाइक हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस, ठीक है, लव, फियर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और वर्ब भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, है ना, एक्शन वर्ड एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वोकैबलरी, वोकैबुलरी क्या होती है जी बताइए, वोकैबलरी क्या होती है?
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, शब्दों का भंडार, बिल्कुल। स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इज़ नोन एज वोकेबलरी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब यार आप लोग इतने स्मार्ट हो ना, सीरियसली बता रहा हूँ, गजब हो आप लोग। चलिए थोड़ा बहुत बेसिक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक्रोनिम, एक्रोनिम, NYM, एक्रोनिम, ठीक है। एक्रोनिम क्या होता है बताइए दोस्तों। जी हाँ, काफ़ी लोगों को पता होगा। सोचिए 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 सोचिए, हाँ जी। एक्रोनिम क्या है? एक्रोनिम इज़ अ वर्ड, acronym is a word which is formed, which is formed from the initial letters, from the initial letters of a sequence, of a sequence of words। ठीक है। क्या कहना चाह रहा है ये एक्रोनिम क्या है? डेफिनेशन ये बोल रही है कि ये एक वर्ड है विच इज़ फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड गिवन अप है, ठीक है, उसके इनिशियल लेटर्स को लिया और एक वर्ड बना दिया। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो DH है, इट इज़ एन एक्रोनिम। मेरे दादाजी और दादी जी के नाम का पहला वर्ड, पहला जो लेटर था वो लिया और क्लब कर दिया। D स्टैंड्स फॉर दुलीचंद, H स्टैंड्स फॉर होशियारी देवी, ठीक है, तो DH बना। वैसे ही लाइक एग्जांपल देता हूँ, आपने ये सुना होगा नाटो। नाटो एक एक्रोनिम है किसका? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को नाटो कहते हैं, ठीक है। आपने AIR सुना होगा, ऑल इंडिया रेडियो, राइट। ऐसे ही आपने सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी हैं। कैट सुनते होगे आप, कैट, जिसको हम कहते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट, है ना जी। कॉमन एडमिशन टेस्ट, या इसको आप कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, है ना। मैट होता है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। आपने ये सुना होगा, भारी वर्ड ले लेते हैं चलिए, यूनेस्को सुना होगा, ठीक है, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा। यूनेस्को क्या होता है ये आपको पता है? UN तो पता ही है सभी को, जिसको कहते हैं हम यूनाइटेड नेशंस, राइट। यूनाइटेड नेशंस, E से होता है एडुकेशनल, एडुकेशनल, S से होता है साइंटिफिक, C से होता है कल्चरल, O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो यूनेस्को का, यूनेस्को एक्रोनिम बना है इससे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो दिस इज़ व्हाट इट, दिस इज़ क्या था, ये क्या था? ये था एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है, डेफिनेशन मैंने बताई आपको, और थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी दिए। अब हम बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, कहाँ से आ गए भाई, ठीक है, आइए बात करते हैं अब हम, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, हाँ। अब हम बात करेंगे फ्रेज़ के बारे में, कि जी फ्रेज़ क्या होता है, बताइए। फ्रेज़ क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वैसे स्मॉल ही होएगा, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। वाक्य का छोटा सा भाग, छोटे से, मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स का छोटा सा पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्रेज़। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, लाइक एक फ्रेज़ है आयरन विल, बहुत ही फेमस है, एन आयरन विल, जिसे हम कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, हैं जी, दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं आयरन विल। आई हैव एन आयरन विल टू बिकम एन IAS, है ना।
आप सब बनेंगे ना, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या बने ही हुए हों क्या पता, और क्या पता आप कहीं अच्छी जगह कार्यरत हों मेरी तरह। ठीक है। सो आयरन विल, अ बिग गन। अ बिग गन का मतलब पता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। कई बार जबान फिसल जाती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना, अ बिग गन, लाइक मोदी जी इज़ अ बिग गन। ठीक है। थर्ड वन, कभी सुना हो शायद आपने, फेयर सेक्स। ये होता है हम महिलाओं के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक फेयर सेक्स। फेयर सेक्स आर इक्वल टू मैन। ठीक है। मेंस के बराबर हैं नारियाँ। ठीक है। इन्स एंड आउट्स, एक होता है इन्स एंड आउट्स। ठीक है, पूरी जानकारी होना। ठीक है। इन्स एंड आउट्स यानी वी शुड नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे फैलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है। आउट ऑफ डेट, एक फ्रेज़ लेते हैं, आउट ऑफ डेट यानी पुराना, कि भैया आउट ऑफ डेट हो गया है अब तो कुछ भी, एक्स वाई जी, इट कैन बी एनी थिंग। मेरा फैशन आउट ऑफ डेट हो गया है, घड़ी आउट ऑफ डेट हो गई है, बंदा भी आउट ऑफ डेट हो जाता है ना। सो दिस वे। सिक्स है इन द डार्क। इन द डार्क लाइक जिस हिसाब से आपको पता चल रहा है, एग्ज़ाम्स जो भी हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, फॉर्म भरवा लिया जाता है और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 1 साल बाद, उसके बाद रिज़ल्ट आ रहा है 2-3 साल बाद, तो हमारा भविष्य जो है वो अंधेरे में है। इट इज़ इन द डार्क। गेटिंग इट। सेवन्थ वन है इन हॉट वाटर्स। इन हॉट वाटर का मतलब है तकलीफ़ में, है ना, परेशानी में, तकलीफ़ में। अगर आप हॉट वाटर में गिर जाएं तो तकलीफ़ परेशानी होगी ना, लेकिन ये तकलीफ़ परेशानी कुछ और है। मतलब सेंटेंस को अगर हम बनाना चाहें तो कुछ भी बन सकता है, लाइक आई एम इन हॉट वाटर, मैं परेशानी में हूँ, बिकॉज माई एग्ज़ाम्स आर देयर एंड आई हैव नॉट स्टडीड, तो परेशानी में ही होगा, है ना। एट्थ, एट लेंथ। एट लेंथ का मतलब होता है लगातार। ठीक है। ही केम फर्स्ट एट लेंथ, वो लगातार फर्स्ट आया। ठीक है। या ही केम एट लेंथ फर्स्ट फॉर द थर्ड टाइम, वो तीसरी बार लगातार फर्स्ट आया। गॉट इट। नाइन्थ, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, सरासर। यानी आपने कोर्ट में सुना होगा कई बार, ये सरासर गलत है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ आउट एंड आउट रॉन्ग। ये सरासर गलत है, पूरी तरह से गलत है। ठीक है। 10, वाह, बाय एंड बाय। बाय एंड बाय, लास्ट फ्रेज, बाय एंड बाय, धीरे धीरे। यू विल लर्न इंग्लिश बाय एंड बाय, आप धीरे धीरे इंग्लिश को सीखेंगे। गेटिंग इट। अब हम बात करते हैं इसके बड़े भाई की, वो होता है क्लॉज। ठीक है। क्लॉज भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड एंड फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। बस इसमें बात क्या होती है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, और इसमें एक वर्ब भी होती है। इट इज़ सेम एज स्मॉल ग्रुप ऑफ, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था फ्रेज में, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस प्रोवाइडेड दैट इट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे एग्जाम्पल दो, वन हु स्पीक्स। ठीक है। वन हु स्पीक्स, आगे इसका पार्ट होगा, तो ये एक क्लॉज है जिसमें ये वन हु जो है, वन हु स्पीक्स वाला जो है वर्ड, सो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। गेटिंग इट, है ना। सो ऐसे ही एग्जांपल अगर मैं लूँ, वन हु हेल्प्स, हेल्प्स। ठीक है। वन हु हेल्प्स वन सेल्फ, जो खुद की मदद करता है। ठीक है। सो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये एक आपको पता चल गया, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ क्लॉज। गेटिंग इट। अब हम बात करेंगे एक और एलिमेंट की, वो है ईडियम, मुहावरे। ईडियम क्या होता है बताइए? जी हाँ, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड with a meaning of its own, which is different from the meaning of the separate words in the expression, is an idiom. जी हाँ, यानी ईडियम एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनका खुद का एक मीनिंग अलग होता है और उनके इंडिविजुअल वर्ड का जो मीनिंग होता है उससे वो डिफरेंट होता है। लाइक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल लीजिए आप,
भर भर के एग्जांपल देंगे। पहला एग्जांपल ले लीजिए, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब क्या होता है पता है आपको? इट इज़ एन ईडियम जिसका मतलब होता है जांच करना, ठीक है, किसी चीज़ की जांच करना है। लाइक एग्जांपल दूं, द पुलिस लुक्ड इनटू द केस मिटाना तो चल ठीक है। द पुलिस लुक्ड इनटू द केस, पुलिस ने केस की जांच की, है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर क्या है? ये भी एक ईडियम है। लुक आफ्टर का मतलब होता है, देखिए, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। देखिए या देखभाल करना, देखभाल करना। लाइक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, विल यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई चाइल्ड। ठीक है, आपका पड़ोसी आए और वो कहे कि जी मैं तो एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, विल यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई चाइल्ड, क्या आप मेरे बच्चे की देखभाल करेंगे? आप तो कह देंगे नहीं भाई मैं नहीं करूँगा लेकिन कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो कोई वो आपकी हेल्प करेगा, है ना। एक हम पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं अक्लीज़ हील। अक्लीज़ नाम का ना, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अक्लीज़ नाम का ना एक ग्रीक योद्धा था, बहुत ही बलशाली था, और उसने दैविक शक्तियों से ना अपने सारे अंग मजबूत कर लिए थे। लेकिन उन भाई साहब की ना एड़ी कमज़ोर रह गई, ठीक है, और इसी वजह से वो बेचारे मारे भी गए। सो इसी से हमने ये ईडियम बनाया अक्लीज़ हील, जिसका मतलब होता है किसी की कमज़ोर नब्ज़। कमज़ोर नब्ज़ होती है ना, जैसे किसी का कोई कमज़ोर से कोई कमज़ोरी होती हो, उसी को कहते हैं अक्लीज़ हील। लाइक फ्यू लोगों के लिए अभी तक मेरी वीडियो देखने से पहले शायद वो बोलते होंगे इंग्लिश इज़ माई अक्लीज़ हील, के जी इंग्लिश मेरा कमज़ोर नब्ज़ या मेरी कमज़ोर नब्ज़ है, ठीक है, लेकिन अब नहीं होएगी माय फ्रेंड, बिकॉज आई एम देयर, गेटिंग इट। एक और बात कर लेते हैं हम ईडीएम की, जिसे कहते हैं हम एट हर्ट। एट हर्ट का मतलब होता है सच में, यानी दिल से, वास्तव में, है ना, ये इसका मीनिंग होता है। सो एग्जांपल देता हूँ मैं, लाइक ही इज़ एट हर्ट अ वेरी काइंड मैन। वह वास्तव में एक दयालु आदमी है, गेटिंग इट, है ना। सो ये था हमारा ईडियम। अब बात करते हैं हम प्रोवर्ब की, जिसे हम कहते हैं कहावत भी, है ना जी। कहावतें आपने सुनी होगी, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सेइंग्स, है ना, जो हमें जनरल ट्रुथ या पीस ऑफ एडवाइस देती हैं, जो हमारे पूर्वजों ने भी लिखी गई हैं, कही गई हैं, बहुत ज़माने से हम बोलते आ रहे हैं, है ना। सो उसी को हम कहते हैं प्रोवर्ब। शॉर्ट सेइंग्स जो होती हैं विजडम वाली, जो हमें जनरल ट्रुथ या पीस ऑफ एडवाइस बताती हैं, उसे ही हम कहते हैं प्रोवर्ब। एग्जाम्पल देते हैं, अ लिटिल नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज, a little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge is a dangerous thing. यानी हिंदी में बोलूँ तो नीम हकीम खतरे जान बोलते हैं इसको, बिकॉज नीम के नीचे बैठा हुआ हकीम जो होता है उसको आधी अधूरी नॉलेज होती है, एंड उसकी वजह से वो कुछ भी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ दे देता था। सो काफ़ी लोगों की जान हथेली पे या ख़तरे पे पड़ जाती थी, इसीलिए बोला जाता था नीम हकीम खतरे जान, यानी अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। गॉट इट। दूसरी कहावत यानी प्रोवर्ब है, वो है माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट यानी
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें दम खम है भैया उसी की भैंस होगी, वो क्या है ना। भैंस संभालना आसान थोड़ी है। हमने गांव में बड़ी भैंसें संभाली है। मैं जी हरियाणा में रहता था, तो मैं दादाजी के साथ जाता था और वहाँ वही हमारी भैंसें होती थी, तो मैं उनको जोड़ में लेके जाता था। तो बड़ा ही मज़ा आता था सीरियसली, मतलब सीरियसली। गांव के दिन तो भाई क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब इट वो अमेजिंग डेज थे। खैर चलिए, सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू इसे कहते हैं हम, है ना। सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। अपनी तारीफ़ कभी खुद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ फोर्थ पढ़ते हैं, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, ठीक है। हिंदी में जहाँ चाह वहाँ राह, और इंग्लिश में वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। गॉट इट। फिफ्थ वन पढ़ते हैं, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, यानी जैसा देश वैसा भेष, है ना। आपने देखा होगा इंडिया में जितने भी ये फॉरेनर्स आते हैं तो इंडियन अटायर पहनते हैं, लेडीज़ भी इंडियन सूट्स साड़ीज़ दे वियर, है ना। जैसा देश वैसा भेष, गेटिंग इट। सिक्स वन पढ़ते हैं हम, ऑल दैट ग्लिटर्स ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, है ना। बोलते थे ना, है ना जी हाँ। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सेवन्थ पढ़ते हैं, एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। एट्थ पढ़ते हैं, इवन वॉल्स हैव ईयर्स। दीवारों के भी कान होते हैं। नाइन्थ पढ़ते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। अग्र सूची सदा सुखी और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऑब्वियसली बात है, कोरोना चल रहा है भैया, प्रिवेंट रखो अपने आप को, क्योर से तो बेटर ही है। आपको पता ही होगा ब्लैक में क्या क्या हो रहा है, गेटिंग इट। और देयर इज़ नो गारंटी इवन दो। ऑब्वियसली बात है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी तैयारी कर रही है, बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है सभी ने, बी दिल्ली गवर्नमेंट बीट आर इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। डरने वाली बात तो नहीं है, बट स्टिल प्रिवेंशन तो बेटर ही होती है भाई, गेटिंग इट। हैस्ट मेक वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का, इसीलिए हम धीरे धीरे आराम से करेंगे सारे काम। गेटिंग इट माय बाबू, बाबू मोशाय, आराम से करना है, ठीक है। अब हम फाइनल बात करते हैं हमारे एलिमेंट की, जो है हमारा सेंटेंस। जी सेंटेंस क्या होता है बता दीजिए, सेंटेंस क्या होता है बताइए, ठीक है। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हो जिसमें, एंड ऑल्सो मेकिंग कंप्लीट सेंस, ठीक है। उसी को हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड ऑल्सो मेकिंग कंप्लीट सेंस। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पता होगा, एक सेंटेंस जो होता है उसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस है इंग्लिश का, ठीक है।
हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो ये सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही वर्ब को होना होता है, यानी सब्जेक्ट के पर्सन, सिंगुलैरिटी प्लुरैलिटी और पर्सन जो भी होता है उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी वर्ब होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, है ना। सो हम इन जनरल बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ सेंटेंस, सेंटेंस क्या किससे होते हैं आप देख लीजिए। थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूँ मैं, लाइक आई गो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, मैं जाता हूँ। और लाइक शी ईट्स हर breakfast he sorry she eats her breakfast every day। वह रोज़ अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता करती है, वह रोज़ अपना नाश्ता करती है। गेटिंग इट? ठीक है। डू यू वॉच माई वीडियोज़? क्या आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं? जी हाँ, आप देखते हैं, बिल्कुल, है ना। आई हेट स्मोकिंग। जी बिल्कुल, आई हेट स्मोकिंग, मैं धूम्रपान से नफ़रत करता हूँ। आई हेट ड्रिंकिंग एज वेल, मैं मदिरापान से भी नफ़रत करता हूँ। ठीक है, इस हिसाब से लाइक एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। आई फैंसी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलना बेहद पसंद है। गेटिंग इट? यू आर क्विक टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप शीघ्र ही समझ जाते हैं, है ना। आप लोग समझ गए ना? गेटिंग इट? सो दिस वॉज अबाउट व्हाट सेंटेंस। भाई क्लास सीधी बची है, वैसे तो इतना कुछ है नहीं खास। सिलेबल्स और पढ़ा देता हूँ मैं आपको। सिलेबल्स क्या होते हैं जानते हैं? सिलेबल क्या होते हैं? जैसे कोई भी एक वर्ड होता है, उसमें हम स्पीच में, जैसे हमारा एक सिंगल स्पीच हम बोलते हैं, तो एक होता है डायरेक्ट सीधे फ्लो में चला गया, जैसे गो, कप, अप, पप, हॉट, पॉट, गॉट, ऐसे वर्ड हैं। ठीक है, यानी जो एक ही बार में मैं बोल पाया हूँ बिना बिना उच्चारण को तोड़े हुए। गेटिंग इट? Syllable is what? It is a smallest unit of speech consisting of a single vowel sound either alone or combined with consonants। ठीक है, छोटी इकाई जो ध्वनि की होती है हम उसी को कहते हैं सिलेबल। सिलेबल कई प्रकार के होते हैं, लाइक मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं? लाइक मैंने बताई था आपको, गो, यू, है ना, कप जिसे प्याला भी कहते हो आप, हॉट गर्म होता है ना। सिंगल एक ही बारी में बोले जा रहे हैं, आप एक बार बोल के देख लीजिए। अप, पॉट। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूँगा डाइसिलेबिक वर्ड की, ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पता ही आपको, है ना। डाइसिलेबिक के बारे में देखते हैं। डाइसिलेबिक यानी दो से बनते हैं, लाइक फा, आ, दर, अलग, है ना। फादर पिताजी, दर माताजी, सिस्टर बहन, ब्रदर को भी छोड़ दे, ब्रदर को नहीं छोड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, ब्रदर। गेटिंग इट? है ना। टीचर, लाइक मी, है ना, टीचर, आई एम योर टीचर, हैप्पी टीचर्स डे टू मी, राइट। डॉक्टर, है ना, ऐसे होता है। वाटर। गेटिंग इट? सो इसे हम कहते हैं डाइसिलेबिक इस टाइप के वर्ड्स को, जिनको हम दो बार में बोलते हैं, है ना। ट्राई सिलेबिक, जो तीन बार तोड़कर बोले जा सके, या ध्वनियाँ उसमें तीन बार हो, लाइक ब्यूटीफुल, लाइक लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एम्बिशन, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, है ना। डोनेशन, डोनेशन जो हमने दिया है पीएम केयर्स में, राइट, है ना। नैरेशन,
नरेशन भी पढ़ेंगे हम, है ना, कथन जिसे कहते हैं। रोटेशन, जैसे पृथ्वी रोटेट करती है अपने खुद के एक्सिस पर। गेटिंग इट? सो ये है ट्राइसिलेबिक। टेट्रा सिलेबिक, टेट्रासिलेबिक वर्ड्स क्या होते हैं? जिनमें 4 साउंड निकलें। एड्यूकेशन, शिक्षा जिसे कहते हैं। रेवोल्यूशन, जैसे पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सन के अक्रॉस रिवॉल्व करती है, रेवोल्यूशन करती है। रेवोल्यूशन को वैसे क्रांति भी कहते हैं। श्वेत क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। सो वो सब परिक्रमण भी कहते हैं और क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। और टेट्रा का मतलब देख लीजिएगा 4। और अब हम लास्ट पढ़ते हैं पेंटा सिलेबिक। पेंटा सिलेबिक वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यीकरण, है ना, सौंदर्यीकरण। यहाँ था फिकेशन, है ना, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन भूल सुधार, कोई अगर कहीं गलती हो जाए तो उसको सुधार करते हैं, इसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन यानी सिफारिश। गेटिंग इट? सो इस वे में हम ये सब कर सकते हैं, राइट। सो अभी हमने पढ़ा ये सिलेबल्स, ठीक है। आई होप आप सभी को ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। सो अगर कुछ बचेगा तो आई विल डेफिनेटली कवर अप, इसका मैं एक दूसरा पार्ट बना दूंगा। बिकॉज़ देखिए दोस्तों, आराम से धीरे धीरे इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी आई हों तो अगर होगा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और नहीं तो 1 बार 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सो अभी गुड नाइट लेता हूँ, 12:44 हो चुके हैं, मुझे भी सोना है, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, ठीक है। सो चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। सो जाने से पहले बस यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ। और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऑब्वियसली बात है, अगर मेरा काम अच्छा लगता हो तो जस्ट ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। तो कीप लर्निंग, लिसनिंग एंड एक्सेलिंग इन योर लाइफ। इसी के साथ गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।